है। इट इज बैड टू स्टील यानी चोरी करना एक बुरी बात है, इसके बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं। मेरे साथ आपको पोयम सिंग करनी है। It had rained a little before, soft and it to the core. What each and every mango? Out came then Jack and Joe. They climbed up a mango tree of their neighbor's diddly. They plucked mangoes merrily and enjoyed them heartily. Then a branch bent and broke. Being on it, they had a shock. Down came they with a third. Down fell them into the mud. Just then came their diddly, and Jock and Joe began to flee. They were caught, mind you, and bitten black and blue. तो ये जो पोएम है आपको सिंग करना है, आपके नोटबुक में राइट डाउन करनी है, लिखनी है। इस तरह से आपको पिक्चर्स भी निकालना है स्टूडेंट्स, देख सकते हो। दिस इज द पिक्चर ऑफ मैंगो ट्री। ये क्या है? मैंगो ट्री का पिक्चर से यहाँ पे बहुत सारे मैंगोस लगे हुए हो, पके हुए आम वहां पे दिख रहा है। एक जो है कि यहाँ पे एक लड़का दिख रहा है, जैक। तो चलिए इस पोएम में हम अभी देखेंगे, आपको एक लेसन मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। It had a rain a little before, यानी बारिश चालू थी, ठीक है। Soft and rich to the core, what each and every mango, out came then Jack and Joe. तो एक गार्डन था, यानी उनके नेबर में जो एक पेड़ था, उनके घर में एक पेड़ था मैंगो का, ठीक है। तो वहां पे बारिश का टाइम था, बारिश आने से पहले का टाइम। Soft and rich to the core, तो वहां पे जो थे मैंगो बहुत सॉफ्ट थे और रिच यानी पके हुए आम दिखे उनको। Was each and every mango, out came then Jack and Joe. तो सभी मैंगो उनको अच्छे से दिख रहे थे, तो जैक एंड जो थे घर के बाहर आ गए। They climbed up a mango tree, और वो मैंगो ट्री के पास गए जो उनके नेबर में दिल्ली का था, और वहां पे वो ऊपर चढ़ गए। जैसे कि आपको मैंगो खाना अच्छा लगता है ना, उसी तरह जैक एंड जी को मैंगो बहुत पसंद थे। रिच मैंगो थे, बहुत अच्छे थे, पके हुए आम थे, येलो कलर के, सॉफ्ट भी थे। तो वहां पे उन्होंने तय कर लिया कि अभी हम क्या करेंगे, दूसरे के घर में जाके उनके गार्डन में जो मैंगो का ट्री है उन पे हम अभी क्लाइंब करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। ऑफ देयर नेबर डिडल डी, और उनका मालक जो था जिसका मैंगो ट्री था उनका नाम था डिडल डी। दे प्लक्ड मैंगोज मेरीली, पर वो दो जो लोग थे जैक एंड जो ऊपर चढ़ गए और उन्होंने क्या किया, ये जो मैंगो थे उनको उन्होंने मेरे लिए प्लक किया, इसे तोड़ डाला, ठीक है। एंड एंजॉय देम हार्टली, और उनको खाने लगे, चूसने लगे मैंगो जैसे कि हम खाते हैं ना, उसी तरह। देन अ ब्रांच बेंट एंड ब्रोक, तो खाते खाते वो दोनों ऊपर ही थे, तो जो ब्रांच थी उसकी डाली जो थी पेड़ की, वो ऐसे बेंट हो गई, नीचे झुक गई और टूट गई। Being on it, they had a shock, फिर उनको शॉक लगा रहे, हमारे हाथ से तो ये डाली, ये इसकी पेड़ की जो डाली होती है, फांदी बोलते हैं उसको मराठी में, ये तो टूट गई है अभी। Down came they with a third, और जैसे कि वो नीचे टूटी गिरी, तो ये जो दोनों लड़के थे, लड़का और लड़की दोनों, जो मर्द था थर्ड यानी धड़ाक से, डाउन fell they into the mud, क्योंकि बारिश आई हुई थी और चली भी गई थी और आने वाली भी थी बाद में। एंड बीच में जो एक ये होती है ना पोजीशन, कभी बारिश आती है, रुक जाती है, फिर से आती है, तो थोड़ी बारिश आने के बाद जो वहां पे मड हुआ था, चिकन हुआ था, सॉफ्ट वो मिट्टी थी, तो उस मिट्टी में धड़ाम से गिर गए, क्योंकि जो कि पेड़ की जो डाली थी वो नीचे झुक गई और टूट गई उनके वेट से, उनका वजन ज्यादा था इसलिए। Just then came their डिडल्डी, जैसे कि वो नीचे धड़ाम से गिर गए, वैसे डिडल्डी को आवाज गया कि अभी हमारे पेड़ चुराने कोई आया है। वैसे डिडल्डी वहां पे गए, एंड जैक एंड जो बिगन टू फ्ली, जैसे उन्हें देखा कि अभी डिडल्डी यानी जो पेड़ का मालक है वो यहाँ पे आ गया है, तो दोनों भागने लगे। They were caught, तो वो दोनों पकड़े गए। Mind you, and bitten black and blue, तो उन दोनों को उसने बहुत मारा, ठीक है।
जब तक वो ब्लैक और ब्लू नहीं हो जाते। इस तरह उनका शरीर ब्लैक और ब्लू, जैसे कि ज्यादा हम मारते हैं ना कड़ी से तो कैसे ब्लैक और ब्लू हो जाता है, उसी तरह से उनको मारा, वहां पे उनको लेसन मिल गया कि स्टील करना क्या होता है, बुरी बात होता है, चोरी करना बुरी बात होता है। तो यहाँ पे इस लेसन जो पोएम है, इस पोएम से हमें एक लेसन मिला है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, अच्छी आदत नहीं होती है। और आप भी एक लेसन ले लो। हमें मुझे तो पता है कोई चोरी नहीं करता, बट आपके फ्रेंड्स वगैरह ऐसे करते होंगे, आपको अगर दिखाई दिया तो बताओ उनको कि ये बुरी बात है, चोरी नहीं करना चाहिए, जो भी हो हमें मांग कर खाना चाहिए, बट चोरी नहीं करनी चाहिए। इस यहाँ से हमें एक लेसन मिला है। ठीक है, तो ये जो पोएम है स्टूडेंट्स आपको राइट डाउन करनी है, लिखनी है इंग्लिश की नोटबुक में। नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज, जो मैंने आपको सिखाया उसकी अभी एक्सरसाइज है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट, हु क्लाइम अप द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री पे किसने क्लाइम की थी, तो आपको आंसर्स में लिखना है जॉब एंड जो क्लाइम अप द मैंगो ट्री, हु की जगह पे उनका नाम लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट डिड दे डू देयर, वहां पे क्या कर रहे थे, तो आपको आंसर्स लिखना है दे क्लाइम अप द ट्री, ठीक है, वो चढ़ रही थी ऊपर। नेक्स्ट, हु वाज द ओनर ऑफ मैंगो ट्री, तो आपको आंसर्स लिखना है द ओनर ऑफ ए मैंगो ट्री इज डल्डी, ठीक है, वहां पे आपको दिया हुआ है पोएम में। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट डिड द बॉयज डू व्हेन दे सॉ डल्डी, जब उन्होंने डिडल्डी को देखा तो बॉयज ने क्या किया, तो आपको आंसर्स लिखना है व्हेन दे सॉ डिडल्डी दे फ्ली, वो दोनों भागने लगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डिड डिडल्डी डू, डिडल्डी ने क्या किया, तो आपको आंसर्स लिखना है डिडल्डी कॉट देम एंड बाइट देम, उन्होंने उसको दोनों को पकड़ लिया और उनको बाइट किया, बिटल मैंने मारा ना इसलिए। नेक्स्ट, पिक आउट द प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं उसमें से हमें प्रीपोजिशन पिक आउट करना है और यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके, तो चलिए मैंने आपको प्रीपोजिशन सिखाया था उसके बारे में अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट है द चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, चेयर वुड की बनी हुई है, तो यहाँ पे ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, यहाँ पे अंडरलाइन करनी ऑफ को, यहाँ पे ऑफ लिखना है। नेक्स्ट, राधा वाज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे टू जो है प्रीपोजिशन है, यहाँ पे TO2 लिखना है, टू को अंडरलाइन करनी है। ओपन योर बुक एट पेज 10, आपका बुक का 10 नंबर ओपन करो, पेज नंबर, तो यहाँ पे एट जो है यहाँ पे एट लिखना है अंडरलाइन करके। नेक्स्ट, द डॉग इज अंडर द टेबल, डॉग क्या है, टेबल के नीचे, यहाँ पे अंडर जो है प्रीपोजिशन है, अंडर को अंडरलाइन करो, यहाँ पे अंडर लिखना है आपको। नेक्स्ट, आई वॉज गोइंग विथ हिम टू स्कूल, उनके साथ स्कूल में जाती हूँ, तो यहाँ पे जो है टू और विथ ये दोनों प्रीपोजिशन है, यहाँ पे आपको लिखना है, अंडरलाइन करनी है। नेक्स्ट, द कैट इज नियर द डॉग, डॉग के पास कैट थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है नियर इसको अंडरलाइन करनी है, यहाँ पे नियर प्रीपोजिशन लिखना है। तो स्टूडेंट्स अभी जो मैंने आपको सिखाया है अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये जो पोएम है आपको लर्न करनी है, उसके वीडियोस मुझे सेंड करने हैं, साथ में एक्सरसाइज जो सिखाई है आपके इंग्लिश के नोटबुक में आपको राइट डाउन करनी है और टेक्स्ट भी यहाँ पे राइट डाउन करके दोनों के फोटोज मुझे सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टॉप हियर, थैंक यू।